नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डेमो देके दिखाएंगे, यानी कि एक बच्चे का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करेंगे EWS DG फ्रीशिप एडमिशन दिल्ली के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बच्चे का EWS DG फ्रीशिप एडमिशन का फॉर्म भर के दिखाऊंगा डेमो के तौर पे, ताकि आप उसकी सहायता लेकर अपने बच्चे का फॉर्म भर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा। उसके बाद आपको गूगल में टाइप करना होगा azudel.nic.in। तो दोस्तों, आप दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इस तरह का सर्विस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है EWS DG एडमिशंस एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर EWS DG कैटेगरी फॉर सेशन 2021-22। तो यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास 1। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर हियर फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWS DG एडमिशन फॉर सेशन 2021-22। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने बच्चे का। यहाँ पर एक वार्निंग लिख कर आ रही है, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी इफ एनी वेरिएशन इज फाउंड बिटवीन द डिटेल फील्ड online and documentary evidence produced later, the admission shall be denied and suitable action shall be initiated as per law। दोस्तों, यहाँ पर ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपके द्वारा भरी गई जो जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में और बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे एडमिशन के लिए, अगर दोनों जानकारी मैच नहीं करती है तो ऐसे केस में आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ सूटेबल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो देख लें, ताकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, यानी कि जिन जिन फील्ड्स पर स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी होती हैं, यानी कि उन फील्ड्स को आप छोड़ नहीं सकते, उनको आप भरना ही है। तो चलिए दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है उसको हम पूरा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास चुनना होता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास में करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 एंट्री लेवल क्लासेस होती हैं, नर्सरी जिसे कि प्री प्राइमरी भी बोलते हैं, जिसे प्री स्कूल बोलते हैं, उसके बाद KG जिसे प्री प्राइमरी बोलते हैं, और क्लास 1। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे का जो एडमिशन लेना चाहता हूँ, जिस बच्चे का मैं डेमो दे रहा हूँ उसका जो एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं नर्सरी प्री स्कूल में लेना चाहता हूँ। तो मैं नर्सरी प्री स्कूल सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आप अपने बच्चे का अगर प्री प्राइमरी में भर रहे हैं या क्लास 1 में भर रहे हैं तो आप वो सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं आगे। आपको बच्चे का पूरा नाम लिखना है। इस बॉक्स में पहला नाम, इसमें दूसरा नाम यानी कि मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। तो चलिए मैं अपने बच्चे का यहाँ पर डालता हूँ। फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद मिडिल नेम हो गया, उसके बाद थर्ड नेम हो गया, लास्ट नेम जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों, मैं सिक्योरिटी पर्पज से मोबाइल नंबर को हाइड कर रहा हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो उसको डाल दीजिएगा। दोस्तों, हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल आईडी डालना होता है। दोस्तों, आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि फ्यूचर का जो एडमिशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो आपके साथ इजीली हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जेंडर चूज करना होता है कि आपका बच्चा मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर वो बच्चा होता है जो ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है। तो RT एडमिशन, जो EWS DG एडमिशन होते हैं, ये RT एक्ट के थ्रू होते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं RT के तहत एडमिशन लेने के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो बच्चा है वो मेल, तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। आप अगर अपनी बेटी का फॉर्म भर रहे हैं तो फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर वाला टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करनी है। तो दोस्तों, जो क्लास आप सिलेक्ट करेंगे, एज का क्राइटेरिया क्या है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वैसे तो आप वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे है। अदरवाइज
आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन का भी दे सकते हैं। तो आप ऐसा डेट ऑफ बर्थ डालिए कि आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, वो डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल हो। अगर उस एज क्राइटेरिया में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है तो ये फिर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने बच्चे का फॉर्म भर दे रहा हूँ और मैं अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आप क्या देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसको दे सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्डियन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो एज है वो इतनी है। दोस्तों याद रहे, जो डिक्लेरेशन आप अपने बच्चे की एज का लिख कर देंगे वही आपके बच्चे की एज मान ली जाएगी। और अगर उसका एडमिशन हो जाता है आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में, तो आगे भी लाइफ टाइम उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी यही चलेगी। दोस्तों मेरे पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दूंगा। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, आपके पास जो हो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पेरेंट्स की जो टोटल एनुअल इनकम है ऑल सोर्सेस से, सभी स्रोतों से माता पिता की जो कुल वार्षिक आय है आपको यहाँ पर वो लिखना है। आपके इनकम सर्टिफिकेट पर जितना हो आप उतना लिख दीजिए। मेरे पे 90,000 है तो मैंने 90,000 फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि दोस्तों इसका नाम ही है EWS DG, तो यहाँ पर आपको EWS या फिर DG आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, EWS के अंतर्गत आते हैं या फिर DG के अंतर्गत आते हैं, ये आपको सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं आपको दोनों सेलेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि EWS वालों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो और DG वालों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले EWS को देखते हैं। जैसे ही मैंने EWS सेलेक्ट किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पर कह रहा है कि प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको प्रूफ ऑफ इनकम यानी कि आय का प्रूफ देना होता है, आपके इनकम का प्रूफ देना होता है। तो उसके तौर पर आप यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहला, इनकम सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा इशू हुआ होना चाहिए और उसकी जो रैंक है वो तहसीलदार से कम की रैंक ना हो। या फिर आप BPL राशन कार्ड दे सकते हैं जो कि येलो कलर का होता है, या फिर आप आय राशन कार्ड दे सकते हैं जो कि पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का, या फिर आप फूड सिक्योरिटी कार्ड जो कि इशू किया जाता है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी एक कार्ड है तो आप जो है एलिजिबल होते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इनकम सर्टिफिकेट। तो जैसे ही इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं तो अब हमको इसकी डिटेल देनी होती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन लिख कर आ रहा है, इशूड यानी कि मेरे पास है, ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर अगर मेरे पास नहीं है तो हमने अप्लाई किया है। जैसे कि बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो हम क्या फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है, आपको अप्लाइड फॉर पर टिक करना होता है कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया है, अभी बन के नहीं आया है। तो दोस्तों अगर आपका बन गया है तो आप इशूड पर टिक करेंगे। जैसे ही आप इशूड पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इशूड सर्टिफिकेट नंबर यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होता है और वो कब कौन सी तारीख को इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पर डालनी होती है। और अगर आपने अप्लाई किया है अभी आपका बना नहीं है तो आप यहाँ पर रिसिप्ट नंबर यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ डालना है और आपने कब वो रिसिप्ट आपको मिली यानी कब आपने अप्लाई किया उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो ये बात हो गई EWS के लिए। अब देख लेते हैं एक नज़र DG के लिए। दोस्तों ये चारों सर्टिफिकेट के लिए आपको डिटेल्स देनी होती है। जो भी सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर किसी के पास BPL राशन कार्ड है तो उस केस में भी आपको बताना पड़ेगा कि उसका सर्टिफिकेट, उसका डेट क्या है। ऐसे ये चारों के लिए एप्लीकेबल है। इन चारों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद अब बात करते हैं DG अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर और ऑप्शंस खुलते हैं कि टाइप ऑफ DG, कौन किस तरह के डिसएडवांटेज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं और या फिर किस तरह की डिसेबिलिटी है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि क्या आप SC हैं, क्या ST हैं, क्या OBC नॉन क्रीमिलेयर है, क्या चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी है, या ऑर्फेन चाइल्ड है, ट्रांसजेंडर है, ऑल चाइल्ड्स लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV। तो ये जो भी आपके हिसाब से एप्लीकेबल हो। मान लीजिए कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर तो आप OBC नॉन, अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर हैं तो आप OBC नॉन क्रीमिलेयर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बच्चा चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि जो भी एप्लीकेबल हो आपके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर OBC से नॉन क्रीमिलेयर सेलेक्ट करता हूँ
तब आपको इससे रिलेटेड जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे इसी से रिलेटेड सर्टिफिकेट देना होता है, तो प्रूफ देना होता है। अब प्रूफ के तौर पर देखिए, मैंने क्योंकि यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट किया है कि मैं अदर बैकवर्ड कैटेगरी से हूँ, तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट दूंगा जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है। आप देख सकते हैं अगर मैं SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमिलेयर ये सेलेक्ट करता हूँ तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर कुछ और सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे ऑर्फेन सेलेक्ट कर लिया, ऑर्फेन कैटेगरी से हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ऑर्फेन, यानी कि ऑर्फेन के केस में आपको ऑर्फेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट पर हम डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया था, तो अब हम OBC का कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ पूछेगा कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपने अप्लाई किया है। तो अगर मेरे पास है तो हमें यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और वो कब इशू हुआ वो डेट बतानी होगी। और अगर अभी नहीं बना है, हमने अप्लाई किया है, तो रिसिप्ट नंबर और रिसिप्ट डेट। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं EWS श्रेणी से हूँ, तो मैंने EWS सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है और मेरा इशू भी हो गया है, तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट की जो तारीख है मैं यहाँ पर तारीख भी डाल दे रहा हूँ। अब आपको अगले स्टेप में रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कहेगा कि रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाने के बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आप एक बार सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लें कि आपने सब कुछ सही भरा है या नहीं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड आ गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप लिख लीजिए क्योंकि आगे फॉर्म भरने में ये इस्तेमाल होगा। दोस्तों अभी सिर्फ आपके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपको आगे और भी स्टेप्स फिल करने होते हैं। तो आगे का स्टेप करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए और इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए आ जाता है लिख के वेलकम सीनू बच्चे का नाम। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। जो स्टेप 6 होता है वो आपका फाइनल स्टेप होता है। जब आप स्टेप 6 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम स्टेप 1 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे के स्टेप्स में फिर हम स्कूल का चॉइस करेंगे, उन स्कूलों को चूज करेंगे जिसमें हमें अपने बच्चे का एडमिशन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन से ही उठा ली गई हैं, इनको आप एडिट नहीं कर सकते, ये पहले से ही भरी हुई हैं। जैसे कि ये सब डिटेल्स हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही भर दिया था। तो दोस्तों अब इसमें कुछ और डिटेल्स हमें भरनी है स्टेप 1 में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टेप्स को भरकर स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपने अपने बच्चे का एनरोलमेंट करवाया है आधार बनने के लिए तो आपके पास आधार एनरोलमेंट नंबर होगा, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अगले स्टेप में आपको यहाँ पर स्टेप 1 में ही अगले स्टेप में आपको मदर का नाम, मदर का मोबाइल नंबर, मदर का आधार नंबर और उनका प्रोफेशन ये सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी ऑफ द 3। तो इन तीनों में से चाहे मदर, चाहे फादर, चाहे गार्जियन, इन तीनों में से किसी एक का आपको नाम और मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है, बाकी और कुछ भरना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों मैं मदर का नाम भर देता हूँ, उनका मोबाइल नंबर और उनका प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप नहीं देंगे तब भी चलेगा। तो मैंने मदर का नाम यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद उनका प्रोफेशन, वो हाउस वाइफ है तो मैंने उनका प्रोफेशन यहाँ पर हाउस वाइफ डाल दिया। उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद फादर क्या करते हैं
उनका हमने लिख दिया। गार्जियन का नाम आप चाहें तो डालिए, ना चाहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इतनी डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अब आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। यहाँ पर लिखा है इफ यू डू नॉट फाइंड द लोकेलिटी सब लोकेलिटी इन विच योर रेजिडेंस इज लोकेटेड देन सेलेक्ट द नियरेस्ट लोकेलिटी सब लोकेलिटी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपने लोकेलिटी यानी कि आपके आसपास के एरिया को अगर आप इसमें नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें आप जो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आता है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आप अपने आसपास की लोकेलिटी को देखिए। जैसे कि आप अगर बुराड़ी में रहते हैं तो बुराड़ी का कोई लोकेलिटी यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो आप बुराड़ी के अगल बगल वाले लोकेलिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होती हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बुराड़ी सिलेक्ट कर लिया और मेरा जो रेजिडेंशियल एरिया है वो बुराड़ी बाबा नगर ब्लॉक बी। दोस्तों ये आप अपना एड्रेस डालिएगा और आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से इसको सिलेक्ट करिएगा। मान लीजिए अगर आप बुराड़ी के नहीं हैं, मान लीजिए आप बादली के हैं, आदर्श नगर के हैं, चांदनी चौक के हैं, दिल्ली कैंट के हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। फिर वर्तमान में प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पे आप इतने सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। राशन कार्ड जो कि पेरेंट के नाम पे होना चाहिए लेकिन उसमें बच्चे का भी नाम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो बच्चे का हो या तो पेरेंट का हो, वोटर आईडी कार्ड या तो माँ का हो या तो पिता का हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल, वाटर बिल में से कोई एक, या फिर आधार कार्ड हो, चाहे मदर का हो चाहे फादर का हो या फिर बच्चे का हो, पासपोर्ट चाहे मदर फादर का हो या फिर बच्चे का हो। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। इतने में से आपके पास जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू देख लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू, आप प्रीव्यू में जाके देख लीजिए अच्छे से कि आपने अपने बच्चे का क्या क्या फॉर्म भरा है, क्या नहीं भरा है, सारी जानकारी आप चेक कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब आपको आना होगा स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आपको स्कूल चूज करना है जो कि आपके रेजिडेंस से 1 किलोमीटर के रेंज में है। तो चलिए हम चलते हैं स्टेप 2 पे। दोस्तों फर्स्ट स्टेप का प्रीव्यू लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये कहता है कि आप जो है सबमिशन के बाद ये इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको प्रीव्यू लेना ज़रूरी है ताकि कोई भी एरर हो तो आप इसको सबमिट करने से पहले ही रिमूव कर दें। तो दोस्तों इसको आप ओके करिए। अब आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का निशान आ गया है और यहाँ पर लिख के भी आ गया है कि इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन नॉट चेंज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 2, नाउ गो टू स्टेप 2। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पर हमें स्कूल चूज़ करेंगे हमारे रेजिडेंस से 1 किलोमीटर के रेंज में। तो चलिए यहाँ पर हम सर्च कर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के रेंज में हमारे एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर कई सारे स्कूल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। तो आप देख सकते हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल संत नगर बुराड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 62 सीट्स खाली हैं। तो दोस्तों इसको आप ऐड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी पे ये जो सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल संत नगर बुराड़ी का है ये हमारा आ गया है। मतलब ये है कि अब हमारे बच्चे का सबसे पहले एडमिशन के लिए इस स्कूल में देखा जाएगा, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ प्रायोरिटी है ना, इस प्रायोरिटी को बोलते हैं कि प्राथमिकता, यानी कि सबसे पहले इसी में एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा चांस इसी स्कूल में मिलने का रहेगा। उसके बाद मान लीजिए हम ये ऐड करते हैं सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों मैंने इसमें कई सारे स्कूल ऐड कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 स्कूल मैंने 1 किलोमीटर के रेंज में सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों इसको मैं सबमिट करके चलता हूँ अगले स्टेप में। आप इसमें चाहें तो जितने भी स्कूल शो हो रहे हैं सब सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें जो आपके लिए अच्छा हो। उसके बाद अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अब यहाँ पर लिख के आ गया कि इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, इफ़ यू वांट टू एडिट द चॉइस ऑफ स्कूल देन गो बैक टू स्टेप 2 अदरवाइज गो टू स्टेप 3। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप नंबर 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के रेंज में आने वाले स्कूलों को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में आने वाले स्कूल की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो मैं इसको ऐड कर लिया, फिर मैं इसको ऐड कर लिया,
यहाँ पर मैं चारों ऐड कर लेता हूँ। फिर मैंने इसको ऐड कर लिया, फिर मैंने इसको ऐड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चारों स्कूल यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं। फिर मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पर फिर लिख के आ गया कि इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, इफ़ यू वांट टू एडिट द चॉइस ऑफ स्कूल देन गो टू स्टेप 3 अदरवाइज गो टू स्टेप 4। तो हमने कर लिया है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 में, जहाँ पर हम 3 से 6 किलोमीटर के रेंज में आने वाले स्कूलों को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे स्कूल आ गए हैं। तो इसमें से जो भी अच्छा स्कूल हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जिसमें सीट ज़्यादा हो उनको भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ज़्यादा चांस रहे एडमिशन होने का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में, जो आपके आसपास के 6 किलोमीटर के रेंज में या फिर 6 किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा के स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, वहाँ पर आप फ्री में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस स्कूल वगैरह, ये सारे GD गोयनका, इसको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, अच्छा स्कूल होता है ये भी। तो आप देख सकते हैं कि इन सब स्कूलों में भी फ्री सीप एडमिशन यानी कि फ्री एडमिशन होता है। तो मैंने यहाँ पर इतने स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। अब सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने स्टेप नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, यानी 3 से 6 किलोमीटर के रेंज में आने वाले स्कूल भी सिलेक्ट कर लिए। अब 6 किलोमीटर के ऊपर वाले स्कूल को देखते हैं और इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कूल आ जाते हैं दोस्तों। इनमें आप अच्छे अच्छे स्कूल जो आपको जो लगता है कि बहुत अच्छे स्कूल हैं उनको आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से अच्छे अच्छे स्कूलों को, और आप अपने हिसाब से अच्छे अच्छे स्कूलों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे स्कूल हैं। तो मैंने इस स्टेप में 2 स्कूल सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें इसको सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों क्योंकि मैं ये डेमो दे रहा हूँ, मुझे आपको जल्दी जल्दी बताना भी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप आराम से रिलैक्स होके समझ के जो अच्छे स्कूल हों, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो पढ़ने का, आप वही स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन हो जाएगा तो फ्री में आपको पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर मिलेगी। अब दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 6 में, जहाँ हमको फाइनल सबमिट करना है और प्रिंट आउट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। हमने जो डिटेल्स भरी हैं उसका आप एक बार फिर से प्रीव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 1 किलोमीटर के रेंज में जितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं उनका पूरा नाम, फिर 3 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर से ऊपर के रेंज में जितने स्कूल आपने सेलेक्ट किए हैं उन सारों का यहाँ पर लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है। और आपने प्रायोरिटी क्या दी हुई है किलोमीटर के हिसाब से, ये भी आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिर टिक करना है डिक्लेरेशन के लिए और फाइनल सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो फाइनल आपका सबमिट हो गया है फॉर्म। दोस्तों इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपके बच्चे का नाम ज़रूर लॉटरी में आ जाएगा और आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा और उसको फ्री में पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। ये एक डेमो था दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे स्कूल वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।